चलिए देखा जाए। देखा जाए यहां से हम देखें अगर, तो अगला पॉइंट हम लोग का आता है इसमें, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। नहीं, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं? तो देखो, तो लिखा हुआ है नेचर ऑफ लिक्विड। सही बात है। अलग अलग लिक्विड का नेचर क्या होता है? अलग अलग। जैसे नॉर्मली एग्जांपल ले लो, नहीं तो मान लो कि हम एक बर्तन में पेट्रोल ले लेते हैं और एक बर्तन में पानी ले लेते हैं। दोनों लिक्विड ही है। नहीं, दोनों क्या है? लिक्विड है। ठीक है। तो एक बर्तन में पेट्रोल लिए, एक बर्तन में वाटर लिए, दोनों अलग अलग लिक्विड है, ध्यान रखना है। ठीक। अब ध्यान दिया जाए, अगर दोनों को सेम टेम्परेचर दिया, जैसे इसको भी हम 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दें और इसको भी 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दें, नहीं तो 50 डिग्री सेल्सियस पर ज्यादा वेपर कौन बनाएगा? क्या बात है। वो बोल रही है कि दोनों सेम बनाएगा, एक आदमी बोल रहे हैं कि वाटर ज्यादा बनाएगा। हैं? पेट्रोल ज्यादा वेपर बनाएगा, कॉमन सी बात है। ये बताइए कि पेट्रोल को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? 30 डिग्री सेल्सियस। पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर पेट्रोल को मिल जाए तो पेट्रोल वेपर में कन्वर्ट कर जाएगा, नहीं करेगा क्या? रूम टेम्परेचर, नहीं, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा स्लाइटली भी ज्यादा होता है तो पेट्रोल वेपर में कन्वर्ट कर जाता है। तो अगर हम 50 डिग्री सेल्सियस दिए तो 50 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोल 50 डिग्री सेल्सियस पे पेट्रोल जो होगा वेपर में कन्वर्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, बहुत आसानी से करेगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पेट्रोल आपका वेपर में कन्वर्ट करेगा और ये वेपर जो है जाके इस स्केल पे प्रेशर लगाएंगे और आपका स्केल उठ के कुछ ना कुछ ऊपर जाएगा। ठीक है। और कुछ देर के बाद इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? अच्छा, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सप्लाई किए, नहीं यहाँ पर पानी को, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। तो 50 डिग्री सेल्सियस पर क्या पानी वेपर बनाना शुरू कर देगा? नहीं बनाएगा। तो ये वेपर बनाइबे नहीं करेगा 50 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा कैसे हो गया और इसका वेपर प्रेशर कम कैसे हो गया? मेरा बात समझ में आ रहा है? हम लोग कॉमन सेंस लगाना है। वेपर प्रेशर का मतलब होता है किसी भी लिक्विड के वेपर के द्वारा, नहीं तो किसी भी लिक्विड का वेपर कब बनता है? जब उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट पहुंचेगा तबे ना जी। नहीं तो इस पेट्रोल लिए हैं, इसमें वाटर लिए हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है कि पेट्रोल जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, नहीं कम ही टेम्परेचर पर ये वेपर बना देता है। वाटर जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, नहीं अब इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है, आप टेम्परेचर दे रहे हैं 50, तो क्या 50 डिग्री सेल्सियस वेपर बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो इसका वेपर प्रेशर बहुत कम रहेगा। नहीं, लेकिन यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोल मैक्सिमम वेपर में कन्वर्ट कर जाएगा, करेगा? नहीं, तो यहाँ पर वेपर ज्यादा बनेगा तो इसके द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। बोलो, दिक्कत है इसमें किसी को? नहीं। तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि पेट्रोल ज्यादा वेपर बनाएगा, नहीं तो इसका मतलब हुआ कि पेट्रोल का फॉर्मूला हम अगर लिख रहे हैं तो पेट्रोल का फॉर्मूला मान लो C7H16, ये एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है पेट्रोल का। तो ऐसे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, ध्यान रखना है। पानी का अगर फॉर्मूला हम लिख रहे हैं तो पानी का फॉर्मूला H2O, OH, निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ऐसे ही बहुत सारे पानी होंगे। चलो ये बताओ कि पेट्रोल का एक मॉलिक्यूल और ये पेट्रोल का दूसरा मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा कि पानी का एक मॉलिक्यूल और पानी के दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। नहीं तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर कम है, नहीं तो इनको अलग करना आसान है, यानी इनको कम टेम्परेचर भी देंगे तो ये वेपर में कन्वर्ट कर जाएंगे। लेकिन पानी के मॉलिक्यूल जो है वो आपस में चिपके रहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर है, अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। तो अगर पानी के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, नहीं तो यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल को अलग करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, नहीं यानी कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम, यानी जिन मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन फोर्स, जिन मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उनका वेपर प्रेशर कम होता है।
समझ में कुछ आ रहा है? नहीं, पेट्रोल के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कम है, कमजोर है। नहीं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो इनका वेपर कम टेम्परेचर पे ही बन जाएगा, तो इनका वेपर ज्यादा बनेगा, तो ये वेपर प्रेशर ज्यादा लगाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, इसका मतलब हुआ कि हम लोग पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं? तो पहला लिखा हुआ है नेचर ऑफ द लिक्विड। नहीं, फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्मॉलर इज द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड। ऐसा बोले तो दिक्कत है क्या किसी को? चलिए, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम यहां लिख रहे हैं कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ greater the value of intermolecular force of attraction between, greater the value of intermolecular force of attraction between liquid molecules lesser will be the formation of, lesser will be the formation of vapor, and hence lower is the value of vapor pressure. ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपल सी बात में, सिंपल भाषा में लिखा गया कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स, लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ही ज्यादा होगा, क्या होगा उससे? लेसर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ वेपर। नहीं, वेपर का फॉर्मेशन क्या होगा? कम होगा। ठीक, एंड हेंस लोअर इज द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। नहीं, और उस लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होगा बाबू? कम होगा। बोलो, इसमें दिक्कत है? नहीं, सिंपल है। यहां पर तुम देख सकते हो कि जो पेट्रोल होता है ये पोलर है कि नॉन पोलर? नॉन पोलर। तो पेट्रोल जो है आपका नॉन पोलर है, और जो पानी है आपका, ये पानी क्या है? पोलर। नहीं, तो यहां से एक कॉन्सेप्ट ये दिमाग में आता है कि जनरली जो पोलर लिक्विड होते हैं, पोलर लिक्विड, इनका वेपर प्रेशर कम होता है। नहीं, और जो नॉन पोलर लिक्विड होते हैं इनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। ध्यान रखना है। नहीं, तो ये पॉइंट भी हम लोग को ध्यान रखना होगा कि नॉन पोलर liquid have, non-polar liquid have high value of vapor pressure than polar liquid। नहीं, तो देखो पोलर नॉन पोलर कहाँ कहाँ यूज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो तुमको कोई भी दो लिक्विड दे देगा, नहीं, और उसमें तुमको बोलेगा पहचानने के लिए जनरली कि बाबू तुम पहचानो कि किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, किसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो उस केस में हमको पहचान लेना है कि कौन सा लिक्विड पोलर है और कौन सा लिक्विड नॉन पोलर है। जो लिक्विड नॉन पोलर होगा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, और जो लिक्विड पोलर होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा। दिक्कत? अगला इसमें आता है हम लोग को टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। नहीं, तो ये तो सिंपल है, वेपर प्रेशर को टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है सब कोई जानता है। टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे, नहीं, तो ज्यादा वेपर बनेगा, ज्यादा वेपर बनेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नहीं,
तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो वेपर प्रेशर को कैसे इफेक्ट करता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एज द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड increases, as the temperature of a liquid increases, vapor pressure, the value of vapor pressure, the value of vapor pressure also increases। बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा, ध्यान रखना है। तो वही लिखा कि एज द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेज। तो ऐसा क्यों होता है आप भी जानते हो, जब हम किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी नहीं तो निश्चित रूप से ज़्यादा लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट करना चाहेंगे, ध्यान रखना है, दिक्कत है नहीं। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तीर ऊपर का मतलब इंक्रीज करते हैं, नहीं, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज तो उससे क्या होता है, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होती है, इंक्रीज करती है। नहीं, इसके कारण क्या होता है, ड्यू टू दिस एस्केपिंग टेंडेंसी, एस्केपिंग मतलब होता है बाहर निकलना, ड्यू टू दिस एस्केपिंग escaping tendency of liquid molecules, escaping tendency of liquid molecules क्या हो जाएगी, increases, escaping tendency of liquid molecules increases। बोलो इस बात में दिक्कत है क्या, आगे बढ़ सकते हैं। चलो अगला हम लोग को लिख रहा है इफेक्ट ऑफ एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, अब हमको देखना है कि अगर हम लोगों को यहाँ पर एक बर्तन दे दिया गया, इस बर्तन में आपको प्योर पानी डाला गया है, प्योर वाटर, इस बर्तन में आपका प्योर वाटर है। दूसरा एक और बर्तन लिए, इस बर्तन में हम लोग पानी ले लिए हुए हैं, जितना पानी इसमें उतना ही पानी यहाँ लिया गया है, लेकिन इसमें हम लोग चीनी को मिला दिए हैं। नहीं, तो यहाँ पर आपका जो सॉल्यूशन बन गया इसमें क्या है, वाटर प्लस शुगर। ठीक है, अब इन दोनों को स्केल से जोड़ दिए हैं, चलिए अब देखा जाए तो इसको भी टेम्परेचर दिए, प्योर पानी को भी टेम्परेचर दिए 100 डिग्री सेल्सियस, और जो सॉल्यूशन है इसको भी टेम्परेचर दिए 100 डिग्री सेल्सियस। नहीं, अब आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा वेपर बनाएगा। प्योर वाटर ज्यादा वेपर बनाएगा, ये जो है कम वेपर बनाएगा। ऐसा क्यों, क्या नॉन वोलेटाइल है, शुगर जो है वो नॉन वोलेटाइल है। नहीं, नॉन वोलेटाइल का मतलब कि जो वेपर में नहीं कन्वर्ट करता है, बस में है ना। नॉन वोलेटाइल अगर कहीं लिखा आता है, नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, नॉन वोलेटाइल। नहीं, तो नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है, नहीं, दैट सबस्टांस विच डू नॉट कन्वर्ट इनटू वेपर। यानी कि यहाँ पर पानी और चीनी का जो सॉल्यूशन है उसमें पानी तो वेपर में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन चीनी वेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकता है।
अच्छा, तो इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देने से ऐसा क्या हो गया कि इसका आप बोल रहे हैं कि ये कम वेपर बनाएगा और ये ज्यादा वेपर बनाएगा। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिए तो क्या हो गया, किसका डेंसिटी, इसका डेंसिटी बढ़ गया। तो डेंसिटी बढ़ने से क्या हो गया, बोलिए। है क्वेश्चन बड़ा सिंपल है सर, फोटो देखिए क्वेश्चन समझिए। यहाँ पर आपका सिंपल क्वेश्चन है कि एक बर्तन में प्योर पानी है और एक बर्तन में पानी और चीनी है, हैं? यहाँ फोर्स ऑफ पेट्रेशन बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पर वेपर कम बनेगा, यहाँ वेपर बनेगा। अच्छा, जो हाँ तो वही तो जो बुझा रहा है वही बोलना है। चलिए देखा जाए, यहाँ पर केयर करें, हम इसको भी टेम्परेचर कितना दिए 100 और इसको भी टेम्परेचर कितना दिए 100, यानी दोनों को एनर्जी तो सेम दिए। नहीं, यहाँ पर टोटल का टोटल एनर्जी किसको मिल रहा है, पानी के मॉलिक्यूल्स को। नहीं, तो एक्चुअली देखा जाए तो वेपर किसको बनना है, पानी को कि चीनी को, पानी को। तो यहाँ पर टोटल जो 100 डिग्री एनर्जी दे रहे हैं आप, ये 100 डिग्री एनर्जी किसको मिल रहा है, पानी के मॉलिक्यूल्स को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो आप 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रहे हैं वो पानी के मॉलिक्यूल्स को कुछ हिस्सा मिल रहा है और कुछ हिस्सा चीनी के मॉलिक्यूल्स को भी मिल रहा है। तो पानी के मॉलिक्यूल्स को 100 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए वेपर में कन्वर्ट करने के लिए वो जल्दी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसको पानी को भी गर्म करना है, चीनी को भी गर्म करना है। मेरी बात समझ में आ रही है। नहीं, तो यहां पर पानी के मॉलिक्यूल्स को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अथवा लेट से मिलेगा। नहीं, क्योंकि हीट का कुछ हिस्सा चीनी भी ले रहा है, लेकिन यहां पर हीट का टोटल से किसको मिल रहा है, पानी को। नहीं, तो इस यहां पर जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं इनको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जल्दी मिल जाएगा। नहीं, यहां पर जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं इनको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गेन करने में थोड़ा समय लगेगा। नहीं, क्योंकि हीट मिल रहा है लेकिन कुछ चीनी भी खींच रहा है उसी में से और कुछ पानी भी खींच रहा है, चीनी पानी, तो पानी लेते 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 तब वो 100 पहुंचाएगा अपना। मेरी बात समझ में आ रही है। तो इस कारण से यहाँ पर हीट आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हीट आपका डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर पानी के ज्यादा मॉलिक्यूल्स नहीं और जल्दी ज्यादा अमाउंट में वेपर बनाएंगे। यानी यहाँ पर 5 मिनट में अगर 100 गो मॉलिक्यूल पानी का वेपर में कन्वर्ट कर रहा है तो यहाँ पर हो सकता है कि 5 मिनट में 10 गो मॉलिक्यूल पानी का वेपर में कन्वर्ट करे। नहीं, तो दोनों को सेम टाइम पर अगर वेपर प्रेशर चेक कीजिएगा तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा आ जाएगा और इसका वेपर प्रेशर कम आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। नहीं, दूसरा बात ये भी समझ सकते हैं कि आप पानी में चीनी को घुला दिए हैं। क्या किए हैं, पानी में चीनी को घुला दिए हैं, ठीक है। अब आप इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं। नहीं, तो आप हीट सप्लाई कीजिएगा तो वेपर में कन्वर्ट किसको करना है, पानी को कि चीनी को, पानी को। तो यहां पर जब हीट दीजिएगा, नहीं तो जो पानी है वो बाहर निकलने की तैयारी करता है, जो आपका पानी है वो बाहर निकलने की तैयारी करता है। तो मान लो कि यहाँ के पानी को पहले एनर्जी मिला तो यहाँ का पानी जो है बाहर निकलना चाहता है। नहीं, तो जैसा ही निकलने के लिए ऊपर की तरफ गया, नहीं यहाँ पर चीनी का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। तो पानी जो है उसको एनर्जी मिला, नहीं अपना बैग उग पैक किया, पैक उग करके भाई कहा कि चलो भाई अब निकलते हैं। जैसा ही वो निकलने के लिए गया, ऊपर चीनी का मॉलिक्यूल था, नहीं उसे जाकर टकरा गया। बस में आ रहा है, उसे जब टकराया तो टकराने के कारण से उसकी एनर्जी थोड़ा कम हो गई तो नीचे चला गया, फिर एनर्जी गेन किया। नहीं, अब कितने साइड से निकला था, साइड से निकला, साइडों में कोई चीनी था, उससे फिर टकरा गया। नहीं, फिर बाएं से निकल रहा है तो फिर टकरा गया। जेने से निकल रहा है चीनी का मॉलिक्यूल उसको क्या कर रहा है, वेपर में कन्वर्ट करने से रोक रहा है। नहीं, यानी कि शुगर के मॉलिक्यूल्स जो हर एक पोर्शन में प्रेजेंट हैं, हर एक पार्ट में, सॉल्यूशन के हर एक पार्ट में प्रेजेंट हैं, ये पानी के मॉलिक्यूल्स के वेपर में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी को क्या करते हैं, घटा देते हैं। ध्यान रखना है। यहां पर आ जाओ, यहां पर अगर पानी का ये मॉलिक्यूल तैयार है जाने के लिए, ऊपर जा रहा है, तो आप बोलेगा सर यहां भी तो पानी का मॉलिक्यूल उसको रोकने के लिए तैयार है। नहीं, इसको हीट मिला तो ये तैयारी कर रहा है, तो इसको भी हीट मिल रहा है तो यो तैयारी में है। नहीं, यानी कि अब अगर ये चल दिया, अगर इसे कोई धक्का लग गया इसको, तो कहेगा ठीक है तो हम चलिए चलते हैं।
नहीं तो ये भी चलेगा। बस में रहे, यानी यहाँ पर एक दूसरे को सपोर्ट करता है बाहर निकलने में, लेकिन यहाँ पर चीनी सपोर्ट नहीं करता है, ऑब्स्टेकल का काम करता है, इनको वेपर में कन्वर्ट करने से रोकता है। नहीं बार बार कहेगा अरे कहाँ जा रहे हैं, नहीं कितना अच्छा हम लोग घुले मिले हैं, कहाँ वेपर में कन्वर्ट कीजिएगा, रहिए इसी में, बार बार धक्का मार के उसको नीचे क्यों ढकेलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो यहाँ पर हम लोगों का पानी जो है जल्दी वेपर में कन्वर्ट नहीं करेगा, तो यहाँ वेपर कम बनेगा, तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा। मेरी बात समझ में आई? नहीं तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखना होगा, अगर हम लोग लिखेंगे कि कैसे हम लोग का नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है वो इफेक्ट करता है, तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान देंगे, ये प्योर वाटर है तो इसको लिखेंगे P0, और ये क्या है सॉल्यूशन है तो क्या लिखेंगे PS। हमेशा याद रखिएगा जब भी P पर 0 लिखा रहा है तो इसका मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। अब इस लिक्विड के जगह पर वाटर भी हो सकता है, नहीं, और यहां पर PS का मतलब क्या होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रहेगा तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि P0 ग्रेटर देन PS, ध्यान रखना है P0 ग्रेटर देन PS। नहीं अब इसका कारण क्या हुआ, बिकॉज, तो हम लोग दो कारण बताए, और ये आपका होमवर्क हो गया कि इन दोनों कारण को आप लिख के लाएंगे, लिख के लाएंगे, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाएं। अगला यहां बोल रहा है इफेक्ट ऑफ एडिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। नहीं तो नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है वैसे सॉल्यूट जो वेपर में कन्वर्ट नहीं करते हैं, नहीं, और वोलेटाइल का मतलब होता है वैसे सब्सटेंस जो वेपर में कन्वर्ट कर जाते हैं। जब भी हम लोग वोलेटाइल लिखते हैं, नहीं वोलेटाइल सॉल्यूट लिखें, तो इसका मतलब हुआ कि दैट टाइप ऑफ सॉल्यूट विच कन्वर्टेड इनटू वेपर, दैट टाइप ऑफ सॉल्यूट विच कन्वर्टेड इनटू वेपर। ध्यान रखना है, ठीक। जैसे यहां पर चेक करो, एक बर्तन लिए, इस बर्तन में प्योर लिक्विड डाल दिए, यानी प्योर वाटर मान लो डाल दिए, ठीक है, और यहां एक बर्तन लिए, इस बर्तन में आपका पानी है, और साथ में यहां पर जो स्टार हम लोग कर रहे हैं, ये जो स्टार हम किए हैं वो आपका अल्कोहल है, और ये जो डैश किए हैं क्या है वाटर। तो वाटर भी वेपर में कन्वर्ट करता है, अल्कोहल भी वेपर में कन्वर्ट करता है। नहीं अब यहां पर भी आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर P0, ये सॉल्यूशन है तो वेपर प्रेशर PS। अब इस केस में पूछा जाए कि बताओ P0 का मान ज्यादा कि PS का मान ज्यादा है, बराबर हो जाएगा, बराबर कैसे हो जाएगा भाई, ये भी पानी तब ना बराबर होता है। इस केस में PS का मान क्या होगा ज्यादा होगा, और P0 का मान क्या होगा कम होगा। आपको ध्यान रखना होगा इस केस में PS का मान ज्यादा हो जाएगा और P0 का मान क्या होगा कम होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपका वाटर भी वेपर में कन्वर्ट करने वाला है और अल्कोहल भी वेपर में कन्वर्ट करने वाला है। जब दोनों ही वेपर में कन्वर्ट करने वाले होंगे तो इसका वेपर ज्यादा बनेगा, नहीं इसका वेपर कम बनेगा, तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इसका वेपर प्रेशर कम होगा। नहीं लेकिन अब इसमें दो केसेस आते हैं। फर्स्ट केस, नहीं ये PS ग्रेटर देन P0 होगा, बात सही है। कब, जब AB अट्रैक्शन फोर्स कमजोर होगा AA अट्रैक्शन फोर्स से। ध्यान समझो, यहां पर आपका पानी और पानी है, तो पानी और पानी को हम सॉल्वेंट कैसे दिखा रहे हैं AA से। पानी और पानी, ये A मतलब सॉल्वेंट यानी पानी पानी, तो पानी और पानी के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मान लेते हैं कि 10 जूल का है। कितना है 10 जूल का है। यहां पर आ जाओ, यहां पर आपका A मतलब पानी और B मतलब अल्कोहल, तो यहां पर पानी और अल्कोहल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम मान लीजिए कितना का है 8 जूल का है। कितना का है 8 जूल का है। नहीं तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि कोई भी आप पानी लेते हो तो पानी और पानी के बीच में पहले अट्रैक्शन फोर्स रहता है। आप जब पानी में कोई चीज डालते हो तो पानी और पानी के बीच का अट्रैक्शन फोर्स टूट जाता है, नहीं, और जो चीज डालते हो उसके साथ एक नया अट्रैक्शन फोर्स बनता है।
तो यहाँ पर पानी और पानी के बीच का अट्रैक्शन फोर्स है, और यहाँ पानी और अल्कोहल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। नहीं, तो यहाँ पर आप देखो पानी और अल्कोहल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कमजोर दिखाया गया है, और पानी और पानी के बीच का अट्रैक्शन फोर्स क्या दिखाया गया है, मजबूत दिखाया गया है। तो निश्चित रूप से जहां अट्रैक्शन फोर्स कमजोर होगा वहां पर बॉन्ड जल्दी टूटेगा, जहां बॉन्ड जल्दी टूटेगा वहां वेपर जल्दी बनेगा, और वेपर जल्दी बनेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां पर बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेगा, देख रहे हो, यहां पर 10 जूल एनर्जी देना पड़ेगा तब आपका बॉन्ड टूटेगा। तो यहां पर वेपर इसके रिस्पेक्ट में कम बनेगा और इसका वेपर प्रेशर भी कम होगा इसके रिस्पेक्ट में, ऐसा बोल सकते हैं। नहीं, तो लिक्विड और लिक्विड में दो केस जाते हैं, एक केस ये वाला होगा, दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि एक बर्तन में आप प्योर वाटर ले लिए, नहीं सॉल्वेंट ए ले लिए, और दूसरा बर्तन जो है इसमें आप सॉल्यूशन ले लिए। ध्यान रखना है ये आपका सॉल्यूट हम डाल रहे हैं, डॉट डॉट जो है क्या है, सॉल्यूट है। तो यहां पर आपके पास ए अट्रैक्शन फोर्स है और यहां पर आपके पास ए बी अट्रैक्शन फोर्स है। अब हो सकता है कि ठीक है ए भी वेपर में कन्वर्ट करने वाला, बी भी वेपर में कन्वर्ट करने वाला है, लेकिन वेपर में कन्वर्ट करने के लिए आपको इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ना पड़ेगा। अब मान लो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हम मान चुके हैं कि 10 जूल है पानी और पानी के बीच का, लेकिन अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहीं स्ट्रांग हो गया, मान लो 15 जूल का हो गया, नहीं तो यहां पर ठीक है ए भी वेपर बनाएगा, बी भी वेपर बनाएगा, बात सही है, लेकिन यहाँ ए और बी के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको नहीं देना पड़ेगा 15 जूल, और यहाँ पर ए और ए के बीच के बॉन्ड तोड़ने के लिए 10 जूल। तो निश्चित है कि ये अब वेपर जल्दी नहीं बनाएगा, ये वेपर जल्दी बनाएगा, बस समझ रहे ना। तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और इसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो इस केस में अगर ये आपका P0 है, प्योर सॉल्वेंट है, और ये आपका सॉल्यूशन है, तो इस केस में P0 का मान ज्यादा हो जाएगा और PS का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है, दिक्कत है? नहीं, तो नॉन वोलेटाइल के केस में नहीं है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल जो है वो तो वेपर में कन्वर्ट करेगा ही नहीं। जो नॉन वोलेटाइल पहला केस पढ़े पानी में चीनी, नहीं तो क्या चीनी वेपर में कन्वर्ट करता है क्या, नहीं, वो तो हमेशा रोकेगा पानी को। तो उस केस में पक्का है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ये कंफर्म है। लेकिन जब भी दो वोलेटाइल लिक्विड लिए जाए, इफेक्ट ऑफ एडिंग वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी आपका सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है, वाटर वो भी वेपर में कन्वर्ट करता है, और सॉल्यूट भी आप डाल दिए वेपर सॉरी लिक्विड, तो वो भी वोलेटाइल है। जब दोनों वोलेटाइल होगा तो उस केस में दो केसेस जाएंगे। फर्स्ट केस बोलिए, तो दोनों का वेपर भी इक्वल होगा, वेपर प्रेशर भी इक्वल होगा। अरे कैसे पहले कौन वेपराइज होगा भाई, इसको भी आप बोल रहे हैं कि सर 10 जूल मान लीजिए ए और ए अट्रैक्शन फोर्स को, और ए बी अट्रैक्शन को भी 10 जूल मान लीजिए, तो दोनों को अगर सेम हीट सप्लाई कीजिएगा तो दोनों का बॉन्ड सेम टाइम पे टूटेगा, तो दोनों का वेपर भी सेम अमाउंट बनेगा, दोनों का वेपर प्रेशर भी सेम होगा। आए? नहीं, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम कैसे होगा? हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि आप पानी को अलग लेते हो, पानी को अलग लेते हो तब उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है। पानी में अल्कोहल मिला दिए तब वो पानी नहीं रह गया, अल्कोहल हो सॉरी अल्कोहलिक सॉल्यूशन हो गया, पानी प्लस अल्कोहल। अब उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना, 100 कहें कि 78 डिग्री सेल्सियस कहें जो अल्कोहल का होता है, कुछ अलग ही आ जाएगा। कहाँ भाई हम बोल रहे हैं कि एक ही लेना पड़ेगा, केयर कीजिए हम क्या बोल रहे हैं। पानी जब अकेले है, बर्तन में सिर्फ पानी रहे, तब उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है। अल्कोहल अगर बर्तन में अकेला है तब उसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस जो आप मिलेगा, मतलब हमको याद है तुम बोल दिए, तो 78 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब पानी और अल्कोहल को मिक्स कर दिए तो एक नया सॉल्यूशन बन गया। अब उसका बॉइलिंग पॉइंट ना 100 रहेगा ना 78 रहेगा, वो अलग ही आ जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट। कौन? हाँ, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वही पहले वेपर में कन्वर्ट करेगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वही पहले वेपोराइज करेगा, ये बात सही है। यानी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो अल्कोहल ही पहले वेपोराइज करेगा, लेकिन अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपोराइज करेगा और 78 डिग्री सेल्सियस पे वेपोराइज करेगा, उसके लिए एक अलग ही टेम्परेचर डिफाइंड होगा। बात समझा रहे ना? नहीं, तो हमेशा केयर करना है, क्योंकि आप सॉल्यूशन बना दिए तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ना उसके सॉल्वेंट से मैच करेगा
ना उसके सॉल्यूट से मैच करेगा, वो एक अलग ही बॉइलिंग पॉइंट होगा। हाँ, अब ये है कि अल्कोहल चूंकि नॉन पोलर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो पहले वो वेपर में कन्वर्ट करना शुरू करेगा, नहीं लेकिन उसके साथ फिर पानी भी वेपर में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, किसी को और कोई कंफ्यूजन? चलिए, तो यहां पर इफेक्ट ऑफ एडिंग वोलेटाइल सॉल्यूट, तो इसका दो केस हम बताएं, केस 1 केस 2। लिखाएगा अपने से? नहीं, तो केस 1 आपको लिखना होगा पहले। ठीक है, तो केस 1 में आप क्या लिखिएगा? केस 1 में आप लिखिएगा कि केस 1 में लिखिएगा कि हियर सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शन फोर्स, हियर सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन सॉल्वेंट सॉल्यूट attraction force. So here the vapor formed by solvent particles या solvent molecules is lesser, but the vapor formed by the solution has greater value. बोल सकते हैं, दिक्कत है इसमें? ठीक, सेकेंड केस में फिर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सेकेंड केस यहाँ लिखना होगा केस 2। हियर वी कंसीडर दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट नहीं इज lower than the force of attraction between solvent and solute. नहीं, तो here it is obvious that vapor pressure of solvent, pure solvent is greater and vapor pressure of solution is lower. दिक्कत है? लिख सकते हैं कि नहीं? लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? कल कॉपी चेक होगा तब मालूम चलेगा ये असर हो रहा है कि नहीं। चलिए, तो 2 होमवर्क आपका हो गया, दोनों होमवर्क आपको करके लाना है। अगले पॉइंट पे आए, अगले पॉइंट पे आए, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन लिखा हुआ है टॉपिक यहाँ पर, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। नहीं, चलो, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि यहाँ पर ए लिखा हुआ है और बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ए जो है ये भी लिक्विड है और जो बी है ये भी क्या है? लिक्विड है। नहीं, यानी कि ये भी वोलेटाइल है और ये भी क्या है? वोलेटाइल है, दोनों ही वेपर में कन्वर्ट करेगा। ठीक, अब मान लो हम इसको हीट सप्लाई किए, नहीं तो हीट सप्लाई किए तो यहां पर वेपर बनना शुरू हुआ, तो यहां जो वेपर बना है वो वेपर सिर्फ ए का है, सिर्फ बी का है कि ए और बी दोनों का है? ए और बी दोनों का होगा। नहीं, क्योंकि यहाँ पर ए भी वेपर में कन्वर्ट कर रहा है और बी भी वेपर में कन्वर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ जो वेपर बना है वो है आपका वेपर्स ऑफ ए एंड बी। ये हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो वेपर बना है वो वेपर ए का भी है और वेपर बी का भी है। ठीक है, अब यहाँ से देखो तो इस ट्यूब के द्वारा, इस नली के द्वारा वेपर यहाँ पर जा रहे हैं, तो ए का भी वेपर गया है, बी का भी वेपर गया है, दोनों मिल के यहाँ पे प्रेशर लगाया और प्रेशर यहाँ तक पहुँचा दिया। मान लेते हैं प्रेशर हम लोग का यहाँ से बढ़ते बढ़ते स्केल जो है उठते गया प्रेशर के कारण से, और उठते उठते यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पहुँच के इक्विलिब्रियम में आ गया। नहीं, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो प्रेशर है, ऐसे ही मान लेते हैं जो टोटल प्रेशर आया वो हम लोग को आ गया, मान लेते हैं 5 ATM। कितना आ गया? 5 ATM। ऐसे ही कंसीडर कर लिए ये 5 ATM आ गया। अब ये बताओ कि जो 5 ATM प्रेशर आया इसमें कुछ हिस्सा ए लगाया होगा और कुछ हिस्सा कौन लगाया होगा? बी। नहीं, तो कुछ हिस्सा ए लगाया होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और इसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। बोलो, इतना में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो हम यहाँ पर ए और बी दो लिक्विड लिए। नहीं, जब हीट करेंगे तो ए भी वेपर में कन्वर्ट करेगा, बी भी वेपर में कन्वर्ट करेगा, यहाँ पर दोनों का वेपर लगा तो इस दोनों का वेपर बना। नहीं, तो स्केल पे जो प्रेशर लगाएगा वो ए का भी वेपर लगाएगा और बी का भी वेपर लगाएगा। लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा। नहीं, तो यहाँ पर स्केल उठ के आ गया यहाँ पर, तो टोटल प्रेशर पीएस मतलब टोटल प्रेशर यानी सॉल्यूशन का प्रेशर। नहीं, तो टोटल प्रेशर हम लोग को आ गया 5 ATM। तो कोई पूछे कि जो 5 ATM प्रेशर लगा है वो बताइए टोटल का टोटल प्रेशर ए लगाया है कि बी लगाया है? ए और बी दोनों लगाया है। बोलो, इस बात में दिक्कत है? नहीं, तो कुछ हिस्सा, पार्शियल मतलब क्या होता है? आंशिक। नहीं, टोटल प्रेशर का कुछ हिस्सा ए लगाया, इसलिए उसको बोला गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। नहीं, और कुछ हिस्सा बी लगाया तो उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। नहीं, यानी कि हम लोग को देखा जाए तो ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, पी ए से।
देख लो, छोटा वाला P और A, ठीक है, सिंबल पर बड़ा ध्यान रखना। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, तो छोटा वाला P और B, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो समझ में आता है कि नहीं कि अगर हम PS लिखते हैं तो PS बराबर क्या होगा, PA प्लस PB। बोलो दिक्कत है नहीं, तो PS बराबर PA प्लस PB। अब क्वेश्चन आया, क्वेश्चन यहां से ये पूछा जा रहा है कि ठीक है 5 ATM जो प्रेशर था उसमें कुछ हिस्सा A लगाया और कुछ हिस्सा B लगाया, तो आप ये बताओ कि कितना हिस्सा A लगाया और कितना हिस्सा B लगाया। यानी आपको बताना है पार्शियल प्रेशर ऑफ A बताओ, यानी 5 ATM के प्रेशर में से कितना हिस्सा A लगाया और कितना हिस्सा कौन लगाया, B लगाया, ये आपको बताना है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं? तो इसको बताने के लिए राउल्ट साहब आए। इसको बताने के लिए कौन आए, राउल्ट साहब। नहीं, राउल्ट, RAOULT, राउल्ट ऐसे लिखते हैं हिंदी में। अब उच्चारण कैसे करते हैं हमको नहीं पता है, लेकिन हिंदी में ऐसे लिखा रहता है राउल्ट, इंग्लिश में इसी को ऐसे लिखा रहता है। यार है, तो हम लोग चूंकि बिहारी हैं तो बिहारी वाला ही नहीं होता है कुछ को चाप के बोलना, नहीं तो कैसे बोलते हैं राउल्ट। नहीं, जैसे CH3 क्या है, मिथाइल, नहीं एक्चुअली इसका उच्चारण क्या है, मेथिल। हम लोग कैसे बोलते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, जबकि है प्रोपिल, एथिल, ऐसे है। नहीं तो जैसा चलिए यहां पर आ जाए, तो हम लोग को बताना है कि A के द्वारा कितना प्रेशर लगाया गया और B के द्वारा कितना प्रेशर लगाया गया। तो इसको बताने के लिए कौन आए, राउल्ट साहब। राउल्ट साहब ने क्या हम लोग को बताया, राउल्ट साहब ने कहा कि A कितना प्रेशर लगाएगा, तो उन्होंने कहा PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। सिंपल है। नहीं, राहुल साहब आए, उन्होंने कहा कि अरे कुछ नहीं है भाई, A का पार्शियल प्रेशर निकालना है। नहीं, तो A का पार्शियल प्रेशर यानी A कितना प्रेशर लगाएगा इस स्केल पर, A जो है, A का जो वेपर है वो कितना प्रेशर लगाया होगा, ये डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन में A का मोल फ्रैक्शन कितना है। सॉल्यूशन में A का मोल फ्रैक्शन निकाल दो, नहीं उसी पर उसका प्रेशर डिपेंड करेगा। ठीक, अच्छा मोल फ्रैक्शन का मतलब, मोल ऑफ A प्रेजेंट इन 1 मोल सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मोल ऑफ A, या इसी को ऐसे रफ लैंग्वेज में कहें मतलब मोल फ्रैक्शन जो है वो बताएगा, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ A बोलते हैं तो इसका मतलब हुआ कि ये बताएगा अमाउंट ऑफ A। नहीं, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ B का मतलब अमाउंट ऑफ B। नहीं, तो टोटल प्रेशर 5 था, अब उस 5 प्रेशर में से कितना हिस्सा A लगाएगा और कितना हिस्सा B लगाएगा, तो राहुल साहब कहते हैं वो डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन में किसका मात्रा ज्यादा है। अगर A का मात्रा ज्यादा होगा तो A का वेपर ज्यादा बनेगा, तो उसके द्वारा लगाया गया प्रेशर भी ज्यादा होगा। दिक्कत है, अगर सॉल्यूशन में B का मात्रा ज्यादा होगा, सॉल्यूशन में B का मात्रा ज्यादा होगा, नहीं तो उसका वेपर ज्यादा बनेगा और उसके द्वारा लगाया गया प्रेशर ज्यादा होगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा, मात्रा पर डिपेंड करे कि नहीं करेगा, करेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। नहीं, कोई बोल रहा है कि भाई एगो युद्ध होने वाला है, नहीं तो उस युद्ध में कौन जीतेगा बताइए, तो डिपेंड करता है किसके पास सैनिक ज्यादा है। जिसके पास सैनिक ज्यादा है, नहीं उसके जीतने की संभावना ज्यादा है, और जिसके पास सैनिक कम है उसके जीतने की संभावना कम है। वो तो बाद का बात आएगा, पहल का बात का आएगा, संख्या। नहीं तो पहले संख्या गिन लेते हैं। अब कहीं 4 आदमी खड़ा रहे, नहीं एक आदमी रास्ता से जा रहा हो, बस में आ रहा है, तो पिटाने की संभावना किसकी ज्यादा है, सिंगल आदमी की पिटाने की संभावना ज्यादा है, और जो 4 को खड़ा है सब, नहीं वो पीट सकता है। बस में है ना, तो हम लोग उसी की बात कर रहे हैं। तो राहुल साहब भी सिंपल कॉन्सेप्ट लगाए, उन्होंने कहा PA यानी कि A के द्वारा लगाया गया प्रेशर, A के द्वारा लगाया गया प्रेशर डिपेंड करेगा, नहीं अमाउंट ऑफ A इन सॉल्यूशन, ध्यान रखना है। B के द्वारा लगाया गया प्रेशर डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ B इन द सॉल्यूशन। दिक्कत है कितना बात में, ठीक। तो अगर कोई पूछता है हम लोगों को कि राउल्ट्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर क्या है, नहीं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कितनी बार रिपीट करता है, नहीं डिफाइन राउल्ट्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर। तो राउल्ट्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर क्या है, तो हम लोग को यही पढ़ देना है।
partial vapor pressure of any component, partial vapor pressure of any component is directly proportional to mole fraction of that component in solution. बुझा रहा है? फिर से, partial vapor pressure of any component is directly proportional to mole fraction of that component in solution. बोलो दिक्कत है? बोल सकते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलो अब आती है कि भाई बलवान कौन है। चलिए तो इसको पहले हम लिख दें, राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या आया? तो हम लोग को बोला गया पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज directly proportional to mole fraction of that component in solution। ध्यान दीजिए यहां पर। चलिए तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। नहीं, यानी उसी को बोला गया पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। नहीं, एंड पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। बोले था में दिक्कत। चलो अब यहां से बोला गया कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाए, नहीं, और कांस्टेंट लगाया जाए। तो यहां से लगाया गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू P0A XA एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल्स टू P0B XB। ऐसा बोला गया। नहीं, अब सबका मतलब हम लोग समझते हैं। देखो तो जैसे यहां पर PA लिखा गया, नहीं, तो इस PA का तो मतलब हम लोग जानते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और ये जो P0A है ये है वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, और ये जो XA है ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन। सेम ये भी डिफाइन होगा। दिक्कत है? चलो अब यहां पर कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ गया। पहले पहले राउल साहब ने क्या कहा कि ए कितना प्रेशर लगाएगा ये डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन में ए का अमाउंट कितना है। ठीक, इस पे डिपेंड करेगा। अगर ए का अमाउंट ज्यादा है तो ए के द्वारा लगाया गया प्रेशर भी ज्यादा होगा, इसकी संभावना ज्यादा है। अगर बी का अमाउंट कम है तो उसके द्वारा लगाया गया प्रेशर क्या होगा? कम होगा। ये बात मायने रख रहा है। ठीक, पहला हुआ गया अमाउंट। अब दूसरा वो बोले कि नहीं, जो पार्शियल प्रेशर है यानी कि ए के द्वारा लगाया गया जो प्रेशर है वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि प्योर स्टेट में ए का वेपर प्रेशर कितना है। प्योर स्टेट में ए का वेपर प्रेशर कितना है, नहीं, और प्योर स्टेट में बी का वेपर प्रेशर कितना है, इस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक, जैसे कैसे हुआ, हम लोग बोल रहे थे कि मान लीजिए दो सेना थी लड़ने के लिए, एक में सैनिक थे 100 और एक में सैनिक थे 50। नहीं, 100 या 50 रखा जाए, ढेर का है के अंतर रखा जाए। एक में सैनिक है 100 और एक में सैनिक है 50, तो जीतने की संभावना 100 की ज्यादा, यानी वो ज्यादा प्रेशर लगा सकता है, और जिसकी संख्या 50 है वो कम प्रेशर लगा सकता है। नहीं, लेकिन जब बारीकी से चेक किया जाए, बारीकी से चेक किया गया, नहीं, और ऐसा पाया जाए मान लो कि जो 50 गो सैनिक है सब लड़ाकू है, नहीं, एक्चुअल में उसको पूरा हाईली ट्रेंड किया गया है। ठीक, और ये जो 100 गो हैं इसमें ये लोग ट्रेंड नहीं है, मतलब ये लोग युद्ध लगा तो घर से निकल के और हथियार उठा लिया, लड़ने चल दिए। बात समझ में आ रहा है? लेकिन इसमें कोई भी ट्रेंड योद्धा नहीं है, तो अब जीतने की संभावना किसकी होगी?
50 वाला का जीतने का संभावना ज्यादा होगा। यानी प्योर स्टेट में ये सब क्या है, ज्यादा स्ट्रांग है, और प्योर स्टेट में ये क्या थे, कम स्ट्रांग थे। ध्यान रखना है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि ठीक है, हम लोगों का कौन ज्यादा वेपर प्रेशर बनाएगा ये अमाउंट पर तो डिपेंड करेगा ही नहीं। अगर मान लो जिसकी संख्या 100 है और 100 के 100 ट्रेंड होते तो जीतने की संभावना उसी ज्यादा है नहीं, और ये 50 है, ये भी ट्रेंड है, ये भी ट्रेंड है, तो उसके बाद तो संख्या ही मायने रखती है। बस में यार ये ना नहीं, लेकिन मान लो कि हमारी संख्या एक की ज्यादा है और एक की कम है, और अगर एक का संख्या कम होने के बावजूद भी हम बोल रहे हैं कि एक ज्यादा ट्रेंड है और एक कम ट्रेंड है, तो कम वाले का वेपर प्रेशर ज्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? इस बात में दिक्कत है नहीं। तो आपको कोई भी लिक्विड जो है वो कितना प्रेशर लगाएगा, ये दो बातों पे डिपेंड करता है। एक उसके अमाउंट पर कि सॉल्यूशन में उसका अमाउंट कितना है, दूसरा प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर कितना है। तो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर यानी प्योर स्टेट में उसकी ताकत कितनी है। प्रेशर मतलब क्या होता है, ताकत। तो प्योर स्टेट में ए की ताकत और ए की अमाउंट, प्योर स्टेट में बी की ताकत और बी का अमाउंट, इन दोनों के प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो कभी कभी बुक में इसी चीज को ऐसे भी लिखा आता है, जैसे आपको कैसे बोला गया, राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। नहीं, तो एक तो ऐसे भी लिखा रहता है बुक में और एक इसी को ऐसे भी लिखा रहता है, यानी इसी को ऐसे पढ़ देगा। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट नहीं इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। तो समझ में आया नहीं? तो इसी को लैंग्वेज में ऐसे भी लिखा रहता है, इसी को ऐसे भी लिखा रहता है कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट is equals to product of vapor pressure of that component in pure state and mole fraction of that component in solution। तो अगर आता है राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं, तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। बुक में आपका दोनों लिखा रहता है, एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, साइड बुक में ये लिखा रहता है। आगे बढ़ सकते हैं। देखा जाए, यहां से हम लोग को बात कर रहा है ग्राफ की नहीं, तो ग्राफ भी बड़ा सिंपल है। ग्राफ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, तो लिखा हुआ है पी ए बराबर पी जीरो ए एक्स से, तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ये तो वाई इक्वल्स टू एम एक्स से मैच कर रहा है नहीं, तो वाई इक्वल्स टू एम एक्स क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास करेगा। ध्यान रखना है नहीं है, ये क्या होगा, ये कांस्टेंट है, ये नहीं चेंज करेगा। चेंज कौन करेगा, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब अमाउंट ऑफ ए नहीं, तो सॉल्यूशन में जैसे जैसे अमाउंट ऑफ ए बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए बढ़ता जाएगा। नहीं बढ़ेगा क्या, यानी जैसे जैसे ए का अमाउंट बढ़ेगा, ए के द्वारा लगाया गया प्रेशर का अमाउंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। सिंपल है नहीं। तो यहां से हम लोग ग्राफ खींचे, तो ग्राफ हम लोग खींच सकते हैं। ओरिजिन पकड़ लो, ओरिजिन से पकड़ के एक स्ट्रेट लाइन खींच दो। ध्यान रखना है, ये हम लोग का आ जाएगा। ये लाइन y के जगह पर है, तो ये क्या है, पी ए। ये लाइन क्या होगा, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए नहीं, तो ये क्या दिखा रहा है कि जब ए का अमाउंट जीरो, सॉल्यूशन में ए का मोल फ्रैक्शन जीरो,
तो ए के द्वारा लगाया गया प्रेशर भी क्या होगा, जीरो। इस पॉइंट पर एक्स ए का मान भी जीरो है और इस पॉइंट पर पी ए का मान भी क्या है, जीरो है। अब जैसे जैसे ए का अमाउंट बढ़ेगा, मान लो ए का अमाउंट बढ़ा के हम यहाँ कर दिए, तो ए का अमाउंट यहाँ हो गया, देखो तो ए के द्वारा लगाया गया प्रेशर का अमाउंट भी क्या हो गया, बढ़ गया। नहीं, ए का अमाउंट और बढ़ा दो तो ए के द्वारा लगाया गया प्रेशर का वैल्यू भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है कि जैसे जैसे ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ए के द्वारा लगाया गया प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। आगे बढ़ सकते हैं। सेम कहानी यहां नहीं आएगा, फिर बी का भी खींचेंगे तो वही चीज आएगा, y बराबर एम एक्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। नहीं, यहां भी ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ ऐसे ही आएगा, ये पकड़ लिए ओरिजिन, ये आ गया स्ट्रेट लाइन। नहीं, यहां पर देखा है तो ये लाइन क्या हो जाएगा, y की जगह पर पी बी और x की जगह पर एक्स बी। ये m क्या होता है, स्लोप, m मतलब स्लोप, ध्यान रखना है। नहीं तो ये भी क्या दिखा रहा है, इस पॉइंट पर अगर देखिएगा तो इस पॉइंट पर एक्स बी का मात्रा क्या है, जीरो, यानी एक्स बी मतलब अमाउंट ऑफ बी जीरो। नहीं तो जब बी का अमाउंट जीरो तो बी के द्वारा लगाया गया प्रेशर भी क्या होगा, जीरो। अब जैसे जैसे बी का अमाउंट बढ़ा दो, यहां से तुम करके यहां कर दिए, तो बी का अगर अमाउंट बढ़ेगा तो बी के द्वारा लगाया गया प्रेशर भी क्या हो गया, बढ़ गया। दिक्कत है, ये लाइन प्रेशर का है और ये लाइन मोल फ्रैक्शन का यानी अमाउंट का दिखा रहा है। तो जैसे जैसे अमाउंट बढ़ाते जाओगे बी का, वैसे वैसे बी के द्वारा लगाया गया प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इस बात में दिक्कत है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो दूसरे पॉइंट पे आ जाया जाए। चलो हम लोग यहां से अगर इक्वेशन देखें तो इक्वेशन हम लोग कुछ इस तरह से आ गया, पी एस टोटल प्रेशर, पी ए प्लस पी बी, यही ना था जी। अच्छा, पी एस बराबर पी ए का फॉर्मूला हम पढ़ चुके, दिक्कत है। अब बहुत सारा पी है तो घबरा मत जाइएगा लोग, जाने ना कौन कौन सा पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बड़ा ध्यान रखना है। पी जीरो यानी प्योर स्टेट में किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर, नहीं स्मॉल पी ए लिखा रहे तो पार्शियल प्रेशर, बस में ना पी एस लिखा रहे तो टोटल प्रेशर, ये सब केयर कीजिएगा। चलिए तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो अच्छा, ये जो एक्स से है इसको वन माइनस एक्स भी लिखे तो कोई दिक्कत है क्या, एक्स से को हम लिख दिए, इसमें दिक्कत नहीं ना है। हम लोग पढ़ चुके हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड कितना आता है, वन, ठीक है, उसी को हम लिखे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दिए। इसी को अरेंज कर रहे हैं, पी जीरो बी एक्स बी को पहले लिख रहे हैं, इसको फिर इसको उतार रहे हैं, फिर इसको उतार रहे हैं। इसमें दिक्कत है, आगे बढ़े। एक्स भी कॉमन निकाल रहे हैं, क्या बचेगा, बोलो ऐसा बनेगा कि क्वेश्चन के नहीं आएगा, आएगा। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहां जो इक्वेशन हम लोग को आ गया, पी एस बराबर पी जीरो बी माइनस पी जीरो ए एक्स बी प्लस पी जीरो ए, ये हम लोग को आ गया। नहीं यानी कि टोटल प्रेशर हमको निकालना होगा, नहीं तो हम इस फॉर्मूला का यूज करके टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। अगर सिर्फ ए का निकालना होगा तो पी ए बराबर पी जीरो एक्स से, फिर बी का निकालना होगा तो पी जीरो बी एक्स बी, नहीं और कहीं पी एस पूछ दिया तब ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, कर सकते हैं कि नहीं, नहीं या ऐसे जैसे सॉल्व करते हुए निकालो शुरू से लेकर लास्ट तक। चलो अब हम लोग को यहां से आ गया पी एस बराबर पी जीरो बी, देख रहे हो, माइनस पी जीरो ए, यहां पर क्या आया
एक्स बी, अब प्लस में क्या आया, बोलो इसमें दिक्कत है, इसमें इसी को उतार दिए। चलिए अच्छा, इसी चीज को ये जो फॉर्मूला हम लोग को आया वो कैसे आया था, हम एक्स ए के जगह पर 1 माइनस एक्स बी रखे थे। नहीं, अगर सोचो कि हम एक्स ए को ऐसे ही रहने देते और एक्स बी को लिखते 1 माइनस एक्स ए, नहीं तो यही इक्वेशन हम लोग का ऐसा कुछ आता, पी एस बराबर पी जीरो ए माइनस पी जीरो बी, देख रहे हो बी के जगह पे क्या लगा दिए ए के जगह पे क्या लगा दिए बी, एक्स बी की जगह पे क्या लगाएंगे एक्स से, और यहाँ ए की जगह पे क्या लगाएंगे बी। ऐसा आ सकता है कि नहीं, बोलो दिक्कत है, नहीं तो ये डिपेंड करता है कि आप किसको 1 माइनस लिखे हैं। जैसे यहाँ पर एक्स बी को लिखे, एक्स ए को लिखे थे 1 माइनस एक्स बी, तब ये आएगा, और अगर आप एक्स बी को लिखे होते 1 माइनस एक्स ए तो ये आता। ठीक है, चलो अब इन दोनों में एक बात क्लियर करना कि जब हम ये वाला लिखते हैं, ये वाला, तो इस केस में तुम ध्यान से देखो बी में से ए को घटाया गया है, ऐसा लग रहा है बी में से ए को घटाया गया है, नहीं तो हम यहां पर जनरली ऐसा मानते हैं कि भाई बी का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर ज्यादा है किससे, ए से। ठीक है, हम यहां पर क्या मान लिए कि ये जो फॉर्मूला आएगा इस फॉर्मूला में बी का वेपर प्रेशर ज्यादा है और ए का वेपर प्रेशर कम है, ये ध्यान रखना। इस केस में आओगे तो क्या होगा, पी जीरो ए ज्यादा मान लेंगे और पी जीरो बी को क्या मानेंगे कम, यानी ए का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा है और बी का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कम है। बोलो इसमें दिक्कत है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो अब दूसरा पॉइंट ध्यान देंगे, हम लोग यहां से फॉर्मूला लिखे पी एस बराबर, इसको लिख रहे हैं क्योंकि यही जनरली बुक में लिखा रहता है, ये लिखे। नहीं, अब इसका मान लो हमको ग्राफ खींचना होगा, तो इसको भी स्ट्रेट लाइन पे बैठाओ, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। नहीं, इसके पहले जो तुम्हारा ग्राफ था उसका इक्वेशन आया था y इज इक्वल्स टू एम एक्स, उसमें c नहीं था क्या, अब इसमें c आ गया, तो क्या ये ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा, नहीं पास करेगा, इसमें इंटरसेप्ट आ गया y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो जिस स्ट्रेट लाइन में इंटरसेप्ट आ जाएगा वो हम लोग का ओरिजिन से पास नहीं करेगा। जैसे आप ये जानते होंगे पहले से, ये सब तो हम लोग 9th 10th में खींचते थे, नहीं खींचते थे ऐसा कुछ, y इज इक्वल्स टू कोई दे दिया x प्लस टू, नहीं कोई बोला कि ग्राफ खींचो, नहीं तो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू ग्राफ खींचना है तो हम लोग ऐसे x बनाते थे, ऐसे y बनाते थे, ऐसे लाइन खींचते थे, ऐसे ऐसे करके डब्बा बनाते थे और बोलते थे कि अगर x का मान 0 तो y का मान 2, x का मान 0 रखो तो y का मान क्या आएगा 2, x का मान 1 तो y का मान, x का मान 2 तो y का मान 4। यानी अगर ग्राफ खींचे हम लोग तो तुम लोग को ध्यान में होगा कि हम लोग ग्राफ को जैसे खींचते थे, इसको मानते थे x एक्सिस और इसको मानते थे y एक्सिस। नहीं, अब देखो x का मान 0 तो y का मान 2, x का मान 0 तो y का मान मान लो यहाँ 1 और यहाँ 2, तो यहाँ पॉइंट करें, नहीं x का मान 0 पर y का मान कितना 2 रख दिए, x का मान 1 तो y का मान 3, x का मान 1 तो y का मान कितना रखा है 3, तो इसके सामने ले आएंगे यहाँ कहीं करते थे। फिर x का मान 2 तो y का मान 4, x का मान 2 तो y का मान यहाँ कहीं 4, तो इसके सामने ले जाएंगे, करते कि नहीं, और कहते हैं ग्राफ खींचो, होगा नहीं। तो ये ग्राफ जो है यहाँ पर हम लोग का ये था 0, ये था 1 2 3 4, यही ना था जी। तो x का मान जब 0 था उस समय y का मान कितना था 2, तो ग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा, दिक्कत है नहीं। तो ये आपका जो इक्वेशन है ये y इक्वल्स टू mx प्लस सी है, नहीं तो इसमें इंटरसेप्ट है 2, नहीं तो जो इंटरसेप्ट होता है वो बताता है कि ग्राफ कहाँ से शुरू होगा। अगर इंटरसेप्ट 2 है तो ग्राफ 2 से स्टार्ट होगा, इंटरसेप्ट अगर 3 होता तो ग्राफ 3 से स्टार्ट होता। दिक्कत है, आगे बढ़े, चलिए
कुछ पूछना है क्या? कोई बोला कि रुक जाइए? अच्छा, बोला कि रहने दीजिए। अच्छा, 16:15 हो रहा है, बड़ी जल्दी टाइम बीत जाता है। चलिए तो रहने दिया जाए।